उम्मीद पोर्टल के माध्यम से वक्फ की सारी संपत्तियों को इस उम्मीद पोर्टल में जोड़ना है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 दिसंबर के बाद हम तारीख नहीं बढ़ाएंगे। उम्मीद पोर्टल को लेकर कई विवाद की स्थिति हो रही है। लोगों का कहना है कि हमें वक्त दिया जाए। कई लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं जिन्हें कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब 6 दिसंबर के बाद तारीख नहीं बढ़ी जाएगी। इस मामले को लेकर वक्फ बोर्ड के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सनोवर पटेल ने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए उनकी ही जुबानी। जी बताएं भाई, किस तरह की वक्फ संपत्ति की संचालन करना है? देखिए, मध्य प्रदेश भर में अनेक लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भ्रम उनको नहीं फैलाना चाहिए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पूरी संजीदगी से, पूरी फिक्र करते हुए और अपनी एक एक वैधानिक वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कराने के लिए अहद है, प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार इस बात की पूरी तरह से चिंता कर रही है कि हमारी सभी वैधानिक संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब उम्मीद पोर्टल लॉन्च हुआ है और देश भर के लिए हुआ है और पहली बार जब इस प्रकार से पारदर्शिता के साथ हम जब काम करते हैं और पहली बार जब इतना बड़ा काम हो रहा है कि 15 लाख देश भर की संपत्तियां इंदराज होना है, तो निश्चित रूप से कुछ तकनीकी मजबूरियां होती है। आज हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 15,012 वक्फ स्टेट प्रदेश भर में वैधानिक संपत्ति के रूप में इंदराज है और वो 15,012 वक्फ संपत्तियां पूरी उम्मीद पोर्टल पर इंदराज होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपने सभी मुतवल्लियों से और प्रबंध कमेटियों से ये अपील कर चुका है कि सबको अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि जब आप अनेक हाथों में डोर चली जाती है तो कागजातों की कमी के बावजूद भी कुछ लोग उसमें प्रयास करते हैं कि हम फीड कर दें, और ऐसी स्थिति में जब एक बार कोई डॉक्यूमेंट अधूरा फीड हो गया तो बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने लगातार कोशिश करते हुए अपने 25 लोगों को हायर करते हुए रात दिन 2-2 शिफ्टों में काम करने का काम किया है। आज वस्तु स्थिति यह है कि हमारे पास 15,012 वक्फ स्टेट्स हैं, लेकिन आज दिनांक तक सब क्यों नहीं हो पाई है इंदराज? एक समय जब हमने वामसी एमपी बनाया तो हम देश भर में नंबर 1 पर आए और पूरे देश में सबसे अच्छा काम करने का अवार्ड मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को मिला। लेकिन अभी जब उम्मीद पोर्टल पर इंदराज की बारी आई तो जो मोड ऑफ वक्फ है, जब मोड ऑफ वक्फ मैंडेटरी है कि आपके पास ये वक्फ कहाँ से आया। अब मोड ऑफ वक्फ में जो 7 कॉलम है उसमें से 3 कॉलम मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं है, 4 कॉलम है। और जो 4 कॉलम है उसका पहला कॉलम है कि वक्फ बाय डेडिकेशन, दूसरा कॉलम है वक्फ बाय यूज़र, तीसरा कॉलम है वक्फ बाय अलग औलाद और चौथा कॉलम है ग्रांट बाय गवर्नमेंट। अब हमारी मुश्किल ये आई कि हमको 15,012 वक्फ स्टेट में से 14,164 जो वक्फ स्टेट्स हैं वो हमको गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे और गजट नोटिफिकेशन करके और बोर्ड को मिले हैं। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्वे किया गया उसका कॉलम न होने के कारण से ये देरी हुई है, और ये चूंकि पॉलिसी मैटर है तो वक्फ बोर्ड अपने स्तर पर इसका निर्णय नहीं ले सकता था। मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार के साथ बातचीत करके और हम इसका शीघ्र ही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन तब तक भी काम रुका नहीं है। जितना काम हम डेडिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, सर्वे सूची और गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, हमने एक एक पेज को छटनी करके डेडिकेशन की वक्फ में निकाल कर, और अभी मैं जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ 1 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि 15,012 वक्फ स्टेट में से 5,956 वक्फ स्टेट हम उम्मीद पोर्टल पर इंदराज फर्स्ट स्टेज पर कर चुके हैं, अर्थात लगभग 40% संपत्तियां हम फर्स्ट स्टेज पर इंदराज कर चुके हैं। दूसरा कि अगर 5 तारीख आ भी जाती है तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह किया है, गुजारिश की है कि कम से कम उम्मीद पोर्टल पर 3 माह का समय बढ़ाया जाए और ये जो पोर्टल पर तकनीकी हमको समस्या आ रही है इसको हल किया जाए। अगर समय बढ़ता है, जिसकी हमको उम्मीद है, मध्य प्रदेश शासन भी इसके लिए चिंतित है। मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के कमिश्नर, पीएस और यहाँ तक कि जो चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं वहाँ तक भी इन सब बातों को लेकर चिंतित है।
और शीघ्र ही मुझे लगता है कि इस बात का निराकरण होगा कि हमारी सारी संपत्तियां सही मोड में दर्ज हो जाए। और अगर किसी कारण से कुछ संपत्तियां रह भी जाती है 5 तारीख तक, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के रहवासियों को, पूरी आम जन को ये पूरे विश्वास दिलाता हूं कि 6 माह का समय एडिशनल हमको ट्रिब्यूनल के माध्यम से बढ़ने का प्रावधान स्पष्ट रूप से इस नए एक्ट में है। हम 6 महीने फिर इंशाल्लाह बढ़ाएंगे और अपनी एक एक संपत्ति को, वैधानिक संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कराएंगे। वक्फ बोर्ड पारदर्शिता के साथ चले, वक्फ बोर्ड जवाबदेही के साथ चले। यहाँ से जो अवैध काम लोग करते थे, जो गुंडे वर्षों बरस से वक्फ की संपत्तियों पर जमे थे, वो हटे। इसलिए भारत सरकार इस नए कानून को लाई है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखने में आया है कि कुछ लोगों ने व्यापार बना लिया है। सुबह शाम अपना एक मैसेज बनाते हैं, टाइप करते हैं और आम जन को भ्रमित करने के लिए डाल देते हैं। मेरी ऐसे भाइयों से भी गुजारिश है कि आप भ्रमित करने का काम न करें, डराने का काम न करें, भड़काने का काम न करें। अगर आप कर सकते हैं तो सभी मुतवल्लियों से, सभी प्रबंध कमेटियों से मेरी तरह गुजारिश करें, उनके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट वो खुद प्रयास कर सकते हैं तो खुद करें, वरना वक्फ बोर्ड में लेकर आए। हम सारे डॉक्यूमेंटों के साथ पूरी तरह से वैधानिकता के साथ एक एक संपत्ति को वक्फ पोर्टल पर, उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करने के लिए प्रतिबद्ध अहद हैं। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, यह बात सही है कि सजग रहने की आवश्यकता है और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। अपना अपना काम समय पर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।